एक बूढ़ा आदमी गांव के मंदिर के बाहर अकेला बैठा है। उसके कांपते हाथों में एक डायरी है। उसकी आंखें गहरे दुख को दर्शाती हैं। गांव वाले गुजरते हैं। उनकी फुसफुसाहटें उसे पागल से ज्यादा कुछ नहीं बताती हैं। मीरा बूढ़े आदमी के पास जाती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। मीरा पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? बूढ़ा आदमी दुख से भरी आवाज में जवाब देता है, उसको जो कभी थी लेकिन अब नहीं है। एक मंद दीपक की नरम रोशनी में नहाया हुआ एक बूढ़ा आदमी अपनी डेस्क पर अकेला बैठा है। उसका झुर्रीदार हाथ सावधानी पूर्वक अपनी डायरी में यादें उकेर रहा है। एक फ्लैशबैक में हम उसे और राधा युवा को एक साथ हंसते और खुश देखते हैं। उनके चेहरे युवावस्था की खुशी से चमक रहे हैं। फिर हम राधा को बीमार होते हुए देखते हैं। उसकी जीवंत भावना फीकी पड़ जाती है। फ्लैशबैक उसके निधन में समाप्त होता है, जिससे बूढ़े आदमी के जीवन में एक खालीपन आ जाता है। मेरी राधा चली गई, लेकिन मैं हर रोज उसी बेंच पर बैठता हूँ जहां वह आखिरी बार मुस्कुराई थी। मुझे पता है कि वह अभी भी यहीं कहीं है, हवा में, धूप में, मेरी सांस में। शांत गांव के मंदिर में मीरा एक बूढ़े आदमी के बगल में बैठी है, जबकि मंदिर की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही हैं। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे कोमल धूप में नहाते हुए बूढ़ा आदमी शुरू होता है। उसकी आंखें यादों से भरी हुई हैं। मुझे राधा के बारे में बताने दो, हमारे प्यार के बारे में और उसके खोने का दर्द। मीरा चुपचाप सुनती है, बूढ़े आदमी के दुख के बोझ से घिरी हुई। शांत गांव के मंदिर में एक बूढ़े आदमी का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मीरा को उसकी डायरी मिलती है, जो एक जीवन जीने का मौन प्रमाण है। जैसे ही मीरा पढ़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझती है कि प्यार कभी नहीं मरता और यादें हमेशा जीवित रहती हैं।